सुनाऊं तुमको मैं कुछ अपनी जुबानी, माँ सावित्री और ज्योतिबा के संघर्ष की कहानी। सावित्री ज्योति ने मिलकर एक सभ्य समाज बना डाला और जो लगता था असंभव सा उसको संभव कर डाला। हालात बहुत मुश्किल थे और समाज भी खिलाफ था, पर इन दोनों ने मिलकर एक इतिहास रच डाला। निचले दबे कुचले लोगों पर जब होता था अत्याचार, उन बेचारों को तो पता भी नहीं थे क्या होते हैं उनके अधिकार। देख ये सब ज्योति सावित्री के मन में उठती थी टीस। इसी भेदभाव के चक्कर में एक मित्र के ब्याह में हुई थी उनकी भी बेइज्जती। जान गए थे ऐसे कम नहीं होगा भेदभाव का ये बोलबाला। बनी संगनी सावित्री को फिर उन्होंने शिक्षित कर डाला। चारों ओर विरोध हुआ, क्यों पत्नी को पढ़ाते हो? अरे हमें तो आती है लज्जा, तुम क्यों उल्टी गंगा बहाते हो? अरे भाड़ में गया समाज। ज्योतिबा बोले भाड़ में गया समाज और समाज की सोच की ऐसी की तैसी। भाड़ में गया समाज और समाज की सोच की ऐसी की तैसी। बनाऊंगा सावित्री को इतना शिक्षित, कोई होगी ना इसकी दूसरी जैसी। पिता ने जब क्रोध जताया, ज्योतिबा के पिता ने जब क्रोध जताया, तू बहू को क्यों पढ़ाता है? तू बहू को क्यों पढ़ाता है? अरे इसे चूल्हा चौके बर्तन में क्यों नहीं लगाता है? और अपनी जात का काम नहीं है पढ़ना और पढ़ाना, अपनी जात का काम नहीं है पढ़ना और पढ़ाना। छोड़ दे ये सब और बंद कर मुझे ले जाना। ये सब सुन गुस्से में ज्योतिबा ने घर छोड़ दिया। पिता कभी नहीं समझेंगे इसलिए नहीं उन पर कोई जोर दिया। खूब मेहनत से जी से ज्योति ने सावित्री को पढ़ाया और फिर सावित्री बाई ने भी अपने पति का नाम बढ़ाया। पढ़ लिख गई जब सावित्री बाई, वो बच्चों को पढ़ाने जाती थी। विरोधियों द्वारा कीचड़ उस पर उछाली जाती थी। नहीं चाहते थे वो ये उनको पढ़ाने जाए और ये छोटी जात वाले कहीं हमसे ऊपर ना उठ जाएं। डरी भी वो रोई भी, कैसे ये सब कर पाऊंगी? किया है जो पति से वादा, कैसे उसको पूरा कर पाऊंगी? फिर एकदम झटके से उठकर रोती आंखों में आंसू पोंछ लिए, नहीं रुकूंगी नहीं डरूंगी, ये शब्द खंजर से मन में खींच लिए। ये बच्ची अगर नहीं पढ़ेंगी दबी कुचली ही रह जाएंगी, नहीं जानेंगी अपने अधिकार और कठपुतली बनकर रह जाएंगी। फिर मन में जो ठानी थी वो करके भी दिखलाती थी। साड़ी को कोई गंदा कर ले वो दूसरी साड़ी भी साथ रख के लाती थी। फिर सावित्री बाई फिर कभी ना रुकी ना घबराई, खूब की पढ़ाई और शिक्षा के दम पर लड़ी भेदभाव की लड़ाई। गरीब मासूमों को उनके अधिकार दिए और हाथों में उनको शिक्षा के हथियार दिए हथियार दिए। ये जो प्रथम पंक्ति में खड़ी आज भारत की नारी है, ये जो प्रथम पंक्ति में खड़ी आज भारत की नारी है, ये सावित्री के संघर्ष की देन है कि नारी नहीं बेचारी है। बनकर भारत की पहली महिला शिक्षिका उसने इतिहास रचाया था। बनकर भारत की पहली महिला शिक्षिका उसने इतिहास रचाया था। हर नारी हो शिक्षित ऐसा सपना आंखों में संजाया था। माता सावित्री बाई एक कविता नहीं, एक कहानी नहीं, वो तो एक युग के समान है। उनके संघर्ष, उनकी हिम्मत और उनके जज्बे को सलाम है। आज माता जी की जयंती है और मैं हूँ अदिति, मेरा उनको हृदय से प्रणाम है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी।